हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है बहुत दिन पहले जारी किया गया था, लेकिन वेबसाइट पे आज डाला गया है। हालांकि यहाँ देखिए पत्रांक संख्या भी डाला गया है और ये ईयर भी डाला गया है। यहाँ पे इनके जो पद होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना को जारी किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता कि बेल्ट्रॉन क्या होता है और बेल्ट्रॉन में जॉब कौन सा होता है, इसके बारे में शॉर्ट में पूरे यहाँ पे समझाया गया है। देखिए ये जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है, जो बेल्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए किसी भी एजेंसी को डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है, तो ये मेन पावर एजेंसी क्या करती है, पहले ही डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम रख के और कैंडिडेट को रखते हैं, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है मेन पावर एजेंसी के द्वारा ही उसको वहाँ पे भेजा जाता है। इनके ही माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों के अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। और ये जो नौकरी है ये संविदा के आधार पे होता है, ये परमानेंट तो होता नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद 2 साल 3 साल 4 साल अगर अब नौकरी कर रहा है तो परमानेंट ये हो ही जाता है। जितना भी इससे पहले किया है सबका परमानेंट जो भी हो गया है। बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन कर सकते, जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 20/2/2024 मंगलवार से स्टार्ट होगा। इसके जो वेबसाइट है यहाँ पे दिया गया है, और इस पे आप इस लिंक पे आप क्लिक करके अपना फॉर्म यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए और आगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शैक्षणिक योग्यता। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, यहाँ पे आपको पूरा लिखा गया है। देखिए नीचे में 10+2 पास अनिवार्य है। आपको 10+2 यानी कि इंटर आपको पास होना अनिवार्य है। 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स, 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स, 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स आपको होगा। जैसे एडीसीए होना चाहिए, एडीसीए आपके पास होना चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात है, आप हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव होना चाहिए, जो अच्छी खासी अनुभव होना चाहिए। अथवा 10+2 पास एवं बीएसडीएम बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे डीडीईओ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी वो भी ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्र सीमा में यहाँ बताया गया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष होना चाहिए। इनकी ये तो उम्र कब से काउंट होगा ये तो अभी बताया नहीं गया। लग रहा है जिस दिन से फॉर्म फिल होगा उस दिन से जोड़ा जाएगा। उस दिन से अगर न्यूनतम उम्र आपको 18 वर्ष होना चाहिए एवं अधिकतर आप 59 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जिनको उम्र ज़्यादा भी हो चुका है वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये फॉर्म आप फिल करके अपना जॉब पा सकते हैं। देखिए इसके बाद आपका आता है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, जनरल एबीसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है जो अलग चार्ज है, और एससी एसटी के लिए अलग चार्ज। यहाँ लिखा गया है केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया रखा गया है। जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया रखा गया है। बिहार राज्य के स्थानीय निवासी सीमा आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए 250 रुपया रखा गया है। दिव्यांग व्यक्ति जिसका 40% दिव्यांगता या उससे अधिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए उस अभ्यर्थी के लिए आपको 250 रुपया रखा गया है। जैसे सामान्य आरक्षण कोटि एवं अन्य उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपया रखा गया है। इसमें आपको जनरल आ गया, ओबीसी आ गया, ईबीसी आ गया, ईडब्ल्यूएस आ गया, उनके लिए 1000 रुपया देना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के लिए। और यह अभ्यर्थी के उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना पड़ेगा। जो आपको ये परीक्षा शुल्क है ये आपको 1000 के अलावा जितना भी चार्ज होगा वो भी आपको देना होगा, जिसमें ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज को रूप में लिया जाएगा। वो बैंक है जो कितना चार्ज करता है वो बैंक खुद आपको जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिएगा उस समय आपको बता देगा कितना वो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है बैंक। बाकी आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश भी जारी किया गया है। देखिए 1 नंबर में यहाँ बताया गया कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ जो है इसके बारे में अगला जो नोटिफिकेशन है 20/2/2024 को बताया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा, कितना एज में छूट दिया जाएगा और कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट डालने पड़ेंगे, ये सब आपको टोटल उस दिन ही बताया जाएगा जो नोटिफिकेशन जारी होगा। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आपको 20/2/2024 से स्टार्ट होगा।
इंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है 15/3/2024 को इसका लास्ट डेट है। अगर जो अभ्यर्थी ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं और इनके जो इच्छुक है वो आपको 15/3/2024 से पहले ही फॉर्म को फिल कर ले। यहाँ परीक्षा का प्रक्रिया क्या होता है और सिलेबस क्या होता है इनके बारे में बताया गया है। परीक्षा का सिलेबस हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 है। ये आपको परीक्षा का जो सिलेबस है कोड संख्या 336 है के समान होगा। सिलेबस निर्गत के वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है और किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन जो होता है कंप्यूटर आधारित क्वेश्चन होता है। जो कंप्यूटर आधारित MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है जो परीक्षा 1 घंटे में की होगी, जिसमें 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो MCQ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्ण हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। देखिए जैसे आपको मान के 60 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको कम से कम 30 नंबर लाने हैं उत्तीर्ण होने के लिए। और ये नहीं है कि आप 30 नंबर ला करके 30 नंबर आप लाइएगा तो आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप सिलेक्शन ले पाइएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसमें अगर आपको मेरिट में क्वालिफाई करना है तो कम से कम 60 में 50-55 अंक तो लाना अनिवार्य है और लाना है पड़ेगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई कर पाइएगा। और इसमें जो 60 क्वेश्चन होगा, आपको 60 क्वेश्चन होगा, ये आपको कंप्यूटर से आधारित ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको कीबोर्ड के बारे में पूछ दे या आपको कोई शॉर्टकट पूछ दे कि कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा बटन क्लिक करना पड़ेगा, तो जो भी हो ये आपको कंप्यूटर के बारे में ही पूछा जाता है। 60 क्वेश्चन होता है, इसमें आप कोशिश करिएगा कम से कम आप 50 से 55 अंक लाने का, तभी आप मेरिट के लिए क्वालिफाई हो पाइएगा। और MCQ परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सबसे मेन बात है आपको यहाँ ये करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन आए वो तो बनाना ही है, जो नहीं है उनको भी बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है, अगर जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर देता है, तो MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर उस दिन कम बच्चे हैं तो जो जिस दिन आप पास करिएगा उस दिन ही टाइपिंग आपसे लिया जाएगा। अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो फिर आपको उनका डेट दिया जाएगा किस दिन आपसे टाइपिंग लिया जाएगा। ये बातों को आप याद रखिएगा। और आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग की दक्षता होनी चाहिए। और ये जो आपको टाइपिंग लिया जाएगा, जो आपको कंप्यूटर पर ली जाएगी, आपको जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों का शुरू में ही बताया था आपको नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। मान लो पहले अगर आपको हिंदी का टाइपिंग ले लिया, अगर आपको पहले हिंदी का टाइपिंग ले लिया तो उसके अंतराल में कुछ 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा का टाइम देगा, उसके बाद ही आपसे इंग्लिश का टाइपिंग लिया जाएगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट में फ़ॉन्ट है जो मंगल फ़ॉन्ट होगा तथा रेमिंगेल कीबोर्ड पर ये आपको टाइपिंग ली जाएगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 WPM मान के 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए जो करेक्ट होना चाहिए। और हिंदी में न्यूनतम आपको 25 WPM होना चाहिए, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए। निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के मूल्यांकन में 10% की छूट दी जाएगी। तथा जो आपको यहाँ पे दिव्यांग है उनको आपको 15% की छूट दी जाएगी। वो आपको कटअप में ये निर्धारित किया जाएगा, जितना परसेंट छूट मिला वो आपको कटअप में देखने को मिलेगा। सेवा प्रदान एजेंसी रजिस्ट्रेशन तथा गुणवत्ता प्रशिक्षण पैनल संधारित करेगी। अधिसंरचना प्राप्त होने पर इस पैनल में अभ्यर्थी की मांग की जाएगी। मतलब जो आप पास कर पाइएगा उसके बाद जो अगर मांग होती है कि इसमें आपको कोई कहीं पे सीट खाली है तो उसमें आपको भेज दिया जाएगा और वहाँ पे आपको जॉब लगेगा। बाकी यहाँ दिया गया हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों से पर्याप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल में प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोटेस्ट के अनुसार आरक्षण का जो है लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाए एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उम्मीदवारों फॉर्म भरने में सावधानी बरतनी चाहिए
अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करें, न तो इन स्थिति में आपका जो रजिस्ट्रेशन है या जो आपका आवेदन है ये आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा। और जिस समय आपको फिर अगर पास तो कर देगा, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस समय आपका होगा उस समय आपको जब देखेगा गलत जगह पे आप अपने अपलोड किया हुआ है अपना प्रमाण पत्र हो चाहे इसमें जो भी निर्देशानुसार दिया जाएगा, तो फिर आप पास होने के बावजूद भी आपका जो है ना आवेदन है जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको फिर जॉब नहीं मिल पाएगा। बाकी बात समय-समय पर आपके जो ये वेबसाइट है इस पे आप क्लिक करके देखते रहिएगा। इनके जो परीक्षा की तिथि है, समय है, या केंद्र कहाँ पे केंद्र अंकित होगा, जैसे आपका सेंटर कहाँ पे दिया जाएगा, इसको देखने के लिए आप ना बार-बार इसके वेबसाइट जो ये दिया गया है इसी पे आप क्लिक करके देखते रहिएगा और आपको पूरे नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा और पूरा अपडेट रहिएगा आप। बाकी अगर आपको कोई समस्या होती है, अगर शिकायत करना चाहते हैं तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पे आप क्लिक करके अपना कॉल करके इससे हेल्प ले सकते हैं। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम फॉर्म भरने से लेकर दस्तावेज से लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कॉल करके इनके जो टोल फ्री नंबर पर यहाँ पे कॉल करके संपर्क करके आप अपना प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं। अगर आपको इसी तरह से मेरा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर करिएगा।